रमज़ान मुबारक अपने इख्तिताम की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और आज 18वां रोज़ा आ गया, 12 दिन रह गए। अब 12 रह जाएं या 11 रह जाएं, एक बड़ा अजीब मामला है। इस बात को तो सब मानते हैं कि रमज़ान मुबारक ये बरकतों और रहमतों को हासिल करने का एक बेहतरीन मौका है, एक सीजन है। इसमें तो कोई इख्तिलाफ नहीं है, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। अब आप इसको इस तरह से देखिए कि कहीं पर अगर लंगर लुट रहा हो, कहीं पर कुछ माल तकसीम हो रहा हो, तो जब आदमी को यह पता चल जाए कि ये माल बंटते हुए आधा घंटा हो गया है, 1 घंटा हो गया है, तो फिर आदमी कोशिशों में, अपनी काविशों में, अपनी मेहनतों में इजाफा कर देता है, ये सोचकर कि काफी देर हो गई माल बंटते हुए, कहीं खत्म ना हो जाए। ये इंसानी फितरत है। आप राशन की दुकान पर देखिए क्या होता है। जो सुबह को 7 बजे राशन लेने आता है वो बड़े सुकून से होता है, जो 10 बजे आता है ना, उसे बड़ी फिक्र रहती है 10 बजे का कि खत्म ना हो जाए। होता है कि नहीं? ये इंसानी फितरत है कि जब आदमी को यह अंदेशा होता है कि अब माल खत्म होने वाला है, तो वो उसको हासिल करने की कोशिशों में इजाफा करता है। ये बात सही है कि नहीं? ये बात भी सही है। लेकिन रमजान शरीफ के मामले में बात उल्टी हो जाती है। जब रमजान शरीफ का आगाज होता है, आदमी बड़ी मेहनतें करता है, रोजे भी पूरे होंगे, तरावी भी कोई नहीं छूटेगी, नमाज भी कोई नहीं छूटेगी, कुरान शरीफ भी तबीयत से पढ़ा जाएगा। और जैसे जैसे रमजान अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ता है, मुसलमान इबादत में ढीला पड़ता चला जाता है। बोलो ऐसा होता है क्या? नहीं, ये सारी बातें तजुर्बाती हैं, कोई ऐसा नहीं कोई बहुत ऊंचा मसला बयान कर रहा हूं कि जो लोगों को अचंभा, नहीं, तजुर्बे की बात है। होना तो ये चाहिए कि जैसे जैसे रमजान अपने इख्तिताम पर आए, हमारी इबादतों में और इजाफा हो जाना चाहिए, हमारी मेहनतों में और इजाफा हो जाना चाहिए कि पता नहीं अगले साल ये मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुछ पता है? आजकल इंसान की जिंदगी वैसे ही बहुत बेमाना हो चुकी है। कौन सा लम्हा आखिरी, अच्छा एक तो ये होता है कि कुछ बातें पड़ी हुई होती हैं, ठीक है, ईमान है, यकीन है, लेकिन जब वो बात तजर्बे में आ जाती है, प्रैक्टिकल में आ जाती है, तो फिर और ज्यादा मजबूती मिलती है। ये बात तो हमेशा से सुनते आए कि इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कोई भी लम्हा आखिरी हो सकता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं चलते फिरते नौजवान एकदम लुढ़क जाते हैं, अच्छा खासा बैठा बिठाया आदमी एकदम लेट जाता है, पता ही नहीं चलता हुआ क्या। अचानक ना कोई बीमार, ना आजार, ना कोई खतरनाक बीमारी, ना खांसी, ना नजला, ना बुखार, बस बैठे बैठे चला गया। तो इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। तो होना तो यह चाहिए कि जैसे ही रमजान मुबारक अपने इख्तिताम की तरफ आए, हमारी इबादतों में इजाफा हो जाना चाहिए। अगर हम शुरू रमजान में 2 पाले रोजाना पढ़ रहे थे, अब रमजान शरीफ अपने इख्तिताम की तरफ आ गया, हमें 3 कर देने चाहिए, 4 कर देने चाहिए कि जितनी बरकतें, जितना रब का करम हासिल कर सकते हो कर लो, पता नहीं फिर मौका मिले कि ना मिले। मगर
पता नहीं क्या ऐसा हम लोग सोच लेते हैं कि जहां 10 रमजान गुजरे, 15 रमजान गुजरा, जहां 20 तारीख करीब आने को हुई, तो शायद ये सोच लेते हैं बहुत कर लिया। 10 दिन 15 दिन इबादत करके, रोजे रख के, तरावी पढ़ के, शायद हमारे दिमाग में ये आ जाता है, अरे बहुत कर लिया, इतना काफी है जन्नत मिलने के लिए। शायद ऐसा कुछ दिमाग में आ जाता है। नहीं, पूरी जिंदगी का एक एक लम्हा भी इबादत में गुजार लो, फिर भी ये नहीं सोच सकते कि जन्नत के लिए काफी हो गया। पता नहीं उस पूरी जिंदगी में कि जिसमें आपने एक एक लम्हा इबादत में गुजारा है, पता नहीं कौन सा एक लम्हा ऐसा गुजर गया कि जो अल्लाह तबारक व तआला को नापसंद हो गया और वो सारी जिंदगी की इबादतों पर भारी पड़ जाए। शैतान की मिसाल नहीं आपके सामने। शैतान 6000 करोड़ साल तक इबादत करता रहा। कितने साल? 6 साल नहीं, 60 साल नहीं, 600 साल नहीं, 6000 करोड़ साल अल्लाह ताला की इबादत में गुजार दिए उसने, और बड़ी ऊंची पोजीशन हासिल थी उसको। बस एक बात उसकी रब को नापसंद हो गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो हम अगर ये सोच लेते हैं कि 15 दिन रमजान शरीफ में बहुत डटकर इबादत की है, बस हो गया काफी, काफी कुछ नहीं हुआ। ये तो 15 दिन की बात कर रहे हैं। 115 साल में इबादत करते रहो तो काफी वाली बात नहीं आ सकती। काफी की जात तो अल्लाह है, अल्लाह काफी, बाकी सब ना काफी है। लिहाजा अक्लमंदी इसी में है, सूझबूझ इसी में है, दानाई और फरासत का तकाजा यही है कि अब रमजान मुबारक अपने इख्तिताम पर आ रहा है और ज्यादा इबादत कीजिए। और आगे अभी तक तरावी पढ़ते आ रहे। होता यह है कि अब तरावी की तरफ लोग बिल्कुल बेध्यानी से आ जाते हैं। हम देखते ना, पहले माशाल्लाह दूसरी मंजिल तक तरावी में लोग होते थे, अब नीचे नीचे हो गए, तो लोग हटते चले जा रहे हैं। नहीं, ये अक्लमंदी नहीं है, यह दानाई नहीं है। अपनी इबादतों में और इजाफा कीजिए ताकि ये मौसम बहार जो है रहमतें समेटने का, ये कहीं खाली ना गुजर जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें ज्यादा से ज्यादा इबादतें करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी इबादतों पर हमें बेहतरीन अजर अता फरमाए।